जैसे ही दोपहर के खाने की घंटी बजी, सारे बच्चे दौड़ते हुए खाने की तरफ भागे। दीपक सर, जो गणित के टीचर थे और हाल ही में इस स्कूल में आए थे, उस स्कूल के इन तौर तरीकों को देखकर हैरान थे। आज बच्चों को खाना देकर तो और भी हैरान हो गए। दाल में बिल्कुल पानी जैसी, भात और सब्जी के नाम पर उबले हुए चने कैसे किसी के गले उतरेंगे। स्टाफ रूम में सारे टीचर अपने घर का डब्बा खोलकर खाने बैठ गए थे। दीपक सर जैसे ही अपने खाने का डब्बा खोला, मिश्रा सर, जो हिंदी के टीचर से, कहने लगे, दीपक सर क्या बात है, आज तो आपके खाने के डब्बे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी, मुस्कुराते हुए दीपक सर ने कहा और अपने खाने का डब्बा उनके आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद दीपक ने वहां बैठे दूसरे टीचरों से पूछा, चलिए तो मैं तो चलता हूँ अगली क्लास लेने। आप सबको नहीं चलना है? अरे भैया, क्यों इतने उतावले हो रहे हो? बैठो थोड़ा थोड़ा, बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं? संस्कृत के पांडे सर ने कहा। विज्ञान की टीचर वंदना मैडम बोल पड़ी, बच्चे अगर एक दो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो कौन सा आईएएस बनना है उन्हें, जो नहीं बन पाएंगे। वंदना मैडम, बच्चों को पढ़ाना हमारी ड्यूटी है और हम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो बच्चे एक दिन जरूर आईएएस बनेंगे। हम यहाँ इसीलिए तो आए हैं, तनख्वाह भी तो हमें बच्चों को पढ़ाने की ही मिलती है। दीपक सर ने कहा, मैं तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब क्या करे। पत्नी जी खाना इतना दे देती हैं और खाते ही मुझे जोरों की नींद आने लगती है। काका सिन्हा सर वहीं कुर्सी पर अपने पैर पसार कर सो गए। दीपक ने जब मिश्रा सर की तरफ देखा तो वे अपने मुंह में पान दबाते हुए बोले, देखिए दीपक सर, आप नए नए आए हैं तो आपको यहाँ का नियम कानून कुछ पता नहीं है। कैसे नियम कानून है सर? दीपक ने हैरान होते हुए पूछा। मिश्रा सर भी वही लगी दूसरी कुर्सी पर आगे से ने पैर पसारते हुए कहने लगे, दीपक सर, मैं कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ। अब पूरे दिन इसी स्कूल में रख गया तो वहाँ के बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अब ऐसे मत देखिए दीपक सर, अब अगर कोचिंग सेंटर नहीं चलाएंगे तो दाल रोटी पर मक्खन कहाँ से मिलेगा? मिश्रा साहब, वह सब तो ठीक है, पर जब प्रिंसिपल हम सबको इन हरकतों का पता चलेगा तो? दीपक सर की बात को बीच में ही काटते हुए श्रीवास्तव सर कहने लगे, अरे छोड़िए मैडम की बातें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें क्या न करें। उनके हाथों में हर महीने हरे हरे नोट सरका दीजिए बस। वे कौन सी दूध की धूली हैं जो हमें कुछ कहेंगी। तभी मिश्रा जी ने हंसते हुए कहने लगे, लगता है दीपक सर को प्रिंसिपल मैडम की कहानी नहीं पता। लो भैया, अब इन्हें भी बतानी पड़ेगी मैडम की कहानी कि कैसे एक आम सी टीचर से प्रिंसिपल बन गई। बैठी अपने मुंह से पान को दीवार पर फेंकते हुए मिश्रा जी ने कहा, दीपक सर, ये बबीता मैडम जो है ना, पहले अपने गांव की एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। आप समझे नहीं है। एक बार फिर उन्होंने पान की पीक दीवार पर मारते हुए कहा। दीपक सर ने बड़ी अजीब नजरों से उनको देखा। बबीता मैडम जिस गांव से थी उसी गांव में एमएलए प्रवीण यादव चुनाव के लिए खड़े हुए थे। बबीता जी के पति चुनाव महकमे में एक छोटे मोटे मुलाजिम थे। प्रवीण यादव की तरफ से बबीता मैडम और उनके पति ने खूब चुनाव प्रचार किया। प्रवीण यादव ने बबीता जी से यह वादा किया था कि अगर वे जीत गए तो उन्हें खुश कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। बबीता जी की कितनी पढ़ी लिखी हैं यह तो आज तक हम में से कोई नहीं जानता। उसके बावजूद उन्हें इस स्कूल में मिडिल तक की टीचर बना दिया गया। बबीता मैडम गांव के स्कूल से सीधा शहर में आ गई। प्रवीण यादव और बबीता मैडम अब किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलने लगे। लोगों की नजरें तो अच्छे दोस्त थे, पर सच्चाई कुछ और ही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि नेता प्रवीण यादव और बबीता जी के रिश्ते कितने गहरे हैं। बबीता मैडम स्कूल में जब मन करता तभी आती थी, पर तनख्वाह पूरे महीने की उठाती थी। अब ज्यादातर नेताजी की सेवा में ही लगी रहती थी। दीपक सर, आप समझ रहे हैं ना, मैडम कहाँ बिजी रहने लगी थी और नेताजी उन पर इतने मेहरबान में थे कि एक खलनायक हंसते हुए मिश्रा ने कहा। तो दीपक सर ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। मिश्रा सर ने पूरा किस्सा बताया। नेताजी की पत्नी को जब
उन दोनों के नाजायज रिश्तों के बारे में पता चला तो एक दिन सीधे अपने फार्म हाउस पहुंच गई, जहाँ पहले से बबीता मैडम मौजूद थी। पहले तो उन्होंने बबीता जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, फिर कहने लगी, नीच औरत, तुझे शर्म नहीं आती किसी पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? अपने पति से मन भर गया जो मेरे पति का बिस्तर गर्म कर रही है। आगे से कभी भी मैंने तुझे इनके इर्द गिर्द देखा भी ना तो समझ लेना। नेताजी को भी उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई कि ये जो एमएलए की पोस्ट मिली है ना, वो मैं मिनटों में छिनवा दूंगी, समझे नेताजी। नेताजी के ससुर खुद ही मुख्यमंत्री रह चुके होने से ही अपने दामाद को टिकट दिलवाया था। नेताजी की हरकतों से परेशान होकर उनके पति ने भी उन्हें जिंदगी से निकाल दिया। बबीता जी के सिर पर अब शिक्षा मंत्री जी का हाथ है। अरे एक ने घर से निकाल दिया तो दूसरे ने अपनी पत्नी के डर से उन्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? आपने सुना है ना दीपक सर, एक नहीं तो और सही, चुटकी लेते हुए मिश्रा सर ने कहा। आगे कहा, शिक्षा मंत्री जो अक्सर स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देखने आते रहते हैं। बबीता जी ने अब उनको फंसा रखा है। उनके साथ ही बबीता मैडम के बहुत गहरे संबंध बन गए हैं। देखिए, एक दिन मामूली टीचर से आज वो प्रिंसिपल बैठी हैं। दीपक को ये सब बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। कैसा अंधा कानून चल रहा है। इस स्कूल में एक प्रिंसिपल कितनी पढ़ी लिखी है यह भी किसी को पता है? वे कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकती हैं? ये सारे निकम्मे टीचर अपनी कमजोरी, रिश्वतखोरी, चालसाजी, कामचोर का सबूत खुद अपने मुंह से दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही टीचरों की वजह से आज सारे टीचरों को गलत समझा जा रहा है। क्लास में बच्चे तो आते हैं पर पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं आते। सब अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं और तनख्वाह यहाँ से लेते हैं। यह सरासर गलत है। उस दिन अंग्रेजी की टीचर ममता मैडम बच्चों को 8 की अंग्रेजी में स्पेलिंग EIGT बता रही थी। दीपक सर ने उन्हें टोका, मैडम आप स्पेलिंग गलत बता रही हैं। बच्चों को EIGT नहीं EIGHT होगा। इस पर अंग्रेजी की मैडम ममता बरस पड़ी, दीपक सर आप अपनी क्लास के बच्चों को संभालिए। अगले दिन जब स्कूल गया तो स्कूल के चपरासी ने आकर उनसे कहा, आपको प्रिंसिपल मैडम ने अपने ऑफिस में बुलाया। नमस्ते मैडम, दीपक ने प्रिंसिपल मैडम से कहा। उसने देखा कि पहले से ही वहाँ और भी कई टीचर बैठे थे। दीपक सर आइए बैठिए। मैंने आप सबको यहाँ यह कहने के लिए बुलाया कि कल हमारे स्कूल में कुछ निरीक्षक आने वाले हैं। आप सबकी अपनी क्लास के बच्चों को ठीक से समझा दे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, कल दोपहर का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनना चाहिए और मिठाई तो जरूर होनी चाहिए। मिश्रा सर आप पूरे स्कूल की व्यवस्था ठीक से देख लीजिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बबीता मैडम ने सबको अच्छी तरह से समझा दिया। अगले दिन बराबर बैठी वंदना मैडम कहा, पांडे जी देखिए तो प्रिंसिपल मैडम निरीक्षक महोदय के बगल में अपनी कुर्सी चिपका कर बैठी हैं। मैडम की इसी अदा पर तो मर्द फिदा हो जाते हैं। पांडे सर की बातों पर वहाँ सारे टीचर हंस पड़े। सर आपको बच्चों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल मैडम ने निरीक्षक महोदय से कहा। बच्चों आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? न स्कूल में किसी को कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो पूछो, डरने से कोई बात नहीं है, निरीक्षक महोदय ने कहा। सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं सर यहाँ सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने वही कहा जो उन्हें पहले से रटाया गया था। आप टीचरों को कुछ कहना है? निरीक्षक महोदय ने पूछा। नहीं महोदय हमें कुछ कहना नहीं है, सारे टीचरों ने जवाब दिया। तभी अपना हाथ ऊपर करते हुए दीपक सर ने कहा, महोदय जी मुझे कुछ कहना है। दीपक ने सोचा कि अगर आज हम चुप रहे तो फिर पता नहीं निरीक्षक सर कब स्कूल में आए। इस स्कूल में हाँ हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? निरीक्षक महोदय ने पूछा। महोदय बच्चे तो वही करते हैं जो उन्हें कहने को कहा गया है। दरअसल यहाँ की स्कूल व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे जरा खुलकर बताइए, निरीक्षक महोदय ने कहा। महोदय पहली बात तो यह कि कोई भी टीचर अपनी क्लास ठीक से नहीं लेते हैं। जब मन हुआ बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ खाने के नाम पर बच्चों को भात के साथ पानी जैसी दाल और उबली हुई सब्जी परोसी जाती है। हर क्लास में पंखे सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। प्रिंसिपल और स्टाफ रूम में एयर कंडीशन का इंतजाम है और जितनी भी बातें दीपक ने स्कूल में देनी और सुनी वे सब निरीक्षक को बता दी।
बिना अंजाम की परवाह किए। निरीक्षक ने सारी बातें अपनी डायरी में लिख ली, पर रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा और पेज खाली छोड़ दिया। बाद में प्रिंसिपल और दूसरे टीचरों ने दीपक को फटकार लगाई और कहने लगे, दीपक सर कोई बात थी आप हमें आकर बताते, निरीक्षक को बताने की क्या जरूरत थी। मिश्रा सर कहने लगे, दीपक सर यह आपने ठीक नहीं किया, अब आपको क्या होगा देख लेना। जैसे उन्हें सब पता था कि क्या होगा। माफ कीजिएगा मिश्रा सर, मैं यहाँ कोई रिश्वत देने या किसी की पैरवी करने नहीं आया हूँ जो मैं डर जाऊं। अंजाम की परवाह वे लोग करते हैं जो खुद गलत है। हफ्ते भर दीपक का तबादला हो गया तो मिश्रा और सारे टीचर मुस्कुरा कर बोले, देख लिया ना अंजाम। दीपक को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि सब मिले हुए हैं, निरीक्षक भी। यहाँ तो पूरा घोटाला है, अकेला वह कुछ नहीं कर सकता, यह तो चलता रहेगा। आज टीचर की नौकरी उनकी काबिलियत को देखकर नहीं लगती, नौकरी लगती हो तो किसी बड़े नेता की पैरवी से। यहाँ टीचर 15 दिन की नौकरी करते हैं और पूरे महीने की तनख्वाह उठाते हैं, खुद अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पैसे लेकर बच्चों को ज्यादा नंबर देते हैं। आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना कैसे कर सकते हैं जब वे ही नकारा टीचर को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रिंसिपल शिक्षा मंत्री की चमचागिरी करते हैं और टीचर प्रिंसिपल की, ताकि बिना मेहनत के उन्हें तरक्की मिलती रहे। मेहनती टीचर को या तो मेमो दिलवाते हैं या फिर कोसों दूर तबादला करवा देते हैं। दीपक का तबादला एक पहाड़ी गांव में कर दिया गया था, जहां स्कूल की अधूरी बिल्डिंग बनी थी, 2 कमरों की छत ढह चुकी थी, आधे बच्चे आते ही नहीं थे क्योंकि टीचर ऊंची जाति के थे और बच्चे दलित के। उनको बहला दिया गया था कि उन्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर